नमस्कार, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हैं दिल्ली के वार्ड नंबर 150 में, कल्याणपुरी वार्ड है ये। और यहाँ पर रामधन जी जो बहुजन समाज पार्टी से लगे हैं, तो इनके समर्थक हैं एडवोकेट मदन लाल तलकर जी। तलकर जी, आप ये बताइए, ये तो बहुत ही छोटा चुनाव है, एमसीडी का चुनाव है, तो इसमें आप क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि हम दिल्ली में अपना मेयर बना रहे हैं एमसीडी में बीएसपी का। कैसे बता दोगे कि कितने कैंडिडेट आपके खड़े हुए हैं? हमारे लगभग 135 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और 138 हैं। 138 के लगभग हमारे कैंडिडेट खड़े हैं और हमारे सभी कैंडिडेट जो है मजबूती के साथ मैदान में हैं। और आप जानते हैं कि देश के अंदर चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, कहीं भी हो, बसपा से ज़्यादा किसी के पास में न वोट है और न भीड़ है। बहुजन समाज बसपा के साथ। बहुजन समाज के वोटों से जीत जाओगे? बहुजन समाज के ही वोट चाहिए हमें, और किसी का चाहिए था नहीं जी। हमें तो बहुजन समाज का ही वोट अगर मिल जाए वही काफ़ी है। बहुजन समाज इस देश के अंदर 90%, 85 से 90% है। और जब 85 से 90% एक जगह पे होगा तो फिर कितने बच जाएगा, कहाँ बच जाएगा, कौन बच जाएगा? नहीं तो क्या आप सिर्फ उन्हीं वोटों के दम पर हैं या कुछ मुद्दों के दम पर हैं? देखिए, मुद्दा तो इस देश के अंदर इस देश की व्यवस्था का परिवर्तन करना है। ये है मुद्दा हमारा। चाहे चुनाव हमारा छोटा हो, बड़ा हो, विधानसभा का हो, नगर निकाय का हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, मुद्दा हमारा यही रहता है कि इस देश की जो व्यवस्था है उसे परिवर्तित करना है। मैं अगर दूसरे मुद्दे लूँ तो आप देखिए कि देश के अंदर 1941 की बात करता हूँ कि 1941 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जुडिशियल करेक्टर ना होने की वजह से उन्हें जज नहीं बनाया, और इस वजह से उन्हें जज बनाया नहीं जाता था क्योंकि दे वर फाउंड रेपिस्ट, बायस्ड एंड डिसऑनेस्ट। आज जो सबसे बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 98% जज ब्राह्मण बैठे हुए हैं। हायर जुडिशरी जितनी भी है, मतलब जितने भी देश के हाई कोर्ट है, उनमें सब में ब्राह्मण ही भरे बैठे हैं। ना तो ओबीसी है वहाँ पे, ना क्षत्रिय हैं, और दलितों का तो कोई नंबर ही नहीं है। तो क्या आप इस चुनाव को जीत कर जब आपके क्षेत्र में जो अपर कास्ट के लोग होंगे, ब्राह्मण होंगे, तो क्या आप उनके इलाके का क्या विकास नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। हम मानवतावादी व्यक्ति हैं, हम मानवतावादी सोच रखते हैं। हम बदले में विश्वास नहीं रखते, हम व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं। हम खड़ी व्यवस्था नहीं, हम समतल व्यवस्था चाहते हैं जहाँ पर सब बराबरी से रहें। हमने किसी से बदला नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि अभी हम उनकी गलियों में विकास नहीं करेंगे, हम सबका विकास करेंगे, सबके साथ रहेंगे और सबके काम करेंगे। तो यानी आपका सबका साथ सबका विकास मोदी जी वाला नारा हो गया? नहीं, मोदी जी वाला नारा तो ये है कि वो सबका साथ तो लेते हैं मगर विकास दो का ही करते हैं। बस दो घरानों का विकास किया उन्होंने जब से सत्ता में आए हैं। साथ सबका लिया है, विकास दो घरानों का किया। अडानी और अंबानी घरानों का विकास किया, या जो उनके चाचा मामा फूफा ताऊ के बच्चे हैं उनका विकास कर रहे हैं। उनका खुद के जो भाई भतीजे हैं वो क्या करते थे, पहले क्या करते थे, और इन 8 सालों में वो क्या करने लगे, उनका कारोबार कितना फैल गया, कितने हजार करोड़ में फैल गया, ये जा करके देखने की बात है। आम जनता को इनके बारे में कुछ पता नहीं है। बाकी क्या कह सकते हैं, आजकल मोदी के बारे में या बीजेपी के बारे में अगर कोई कुछ भी कहना शुरू कर देता है तो या तो उसके पीछे ईडी लगा देते हैं या जेल में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए मदन लाल तलकर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आपने जितनी भी वैसे मुझे बातें बताई हैं, कुछ बातों को छोड़कर वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा हैं। तो और ये चुनाव है बहुत ही लोकल लेवल का है, सिटी का चुनाव है। तो मैं आपसे तो ये कहूँगा कि क्या आपके यहाँ के मुद्दे क्या हैं? आप नागरिक के नाते क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ के मुद्दे तो यही हैं कि सफाई, नाली खरंजे, और एक चीज़ और होती है यहाँ पर, वो है पानी के निकास की। ये जिस रास्ते से आप चल करके आए हो, ये निकास की जिम्मेदारी, पानी का जो गंदा पानी की निकास की जिम्मेदारी वो एमसीडी के पास में है। जब बारिश होती है तो ये जो रोड है ना, जिस रोड पे चल करके आप आए हो, ये रोड नहीं होती, उस समय पे नाला लगने लगती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे नाला बन गया है। और चाहे 2 घंटे की बारिश हो, चाहे 1 घंटे
की बारिश हो, पानी भर जाता है, लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव के बाद में आपके इलाके में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। अगर आप जीते तो वो जाहिर है कि आप बहुत सारा अमूलचूल परिवर्तन कर डालेंगे। अगर दूसरे प्रत्याशी जीते तो वो भी कुछ परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।